नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि बिहार के बाद अब झारखंड में भाजपा के साथ हो गया खेला। 16 विधायक झामुमो के संपर्क में। जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया दावा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस की रैली में 23,000 लोग बिहार से जाएंगे दिल्ली। अजीत शर्मा ने बताया पूरा प्लान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने छिपा कर रखे हैं 800 करोड़ रुपए। केजरीवाल का बड़ा आरोप। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी चले बुलडोजर। सीपीआई की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले भुज में सांप्रदायिक तनाव, भारी पुलिस बल कर दिया गया है तैनात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार के बाद अब झारखंड में भी भाजपा को झटका। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का दावा, बीजेपी के 16 विधायक जेएमएम के संपर्क में। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में जारी राजनीतिक हलचल के बीच सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विस्फोटक दावा किया है। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक नेता की वजह से भाजपा के लोगों में रोष है। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की बैठक के बाद झामुमो के वरिष्ठ नेता श्री भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटैक्ट हैं और हमें 50 लोगों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक मीटिंग में शामिल हुए। सीनियर जेएमएम लीडर ने कहा कि बिहार से आकर देवघर की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ भाजपा में जबरदस्त रोष है और उनका इशारा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर था। वहीं भट्टाचार्य ने कहा कि वो उन्हें राजनीतिक वाचाल कहते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की रैली में 23,000 लोग बिहार से आएंगे दिल्ली। अजीत शर्मा ने बताया क्या है पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी में वृद्धि के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है। 4 सितंबर को रैली का आयोजन होना है और दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली में बिहार से 23,000 लोग शामिल होने के लिए जाएंगे। और इसको लेकर पूरे प्लान के बारे में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने जानकारी दी है। शुक्रवार को बिहार कांग्रेस पार्टी के सभी 23 विधायक और एमएलसी के साथ बैठक के बाद मीडिया को इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बताया कि बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सभी विधायक और एमएलसी अपने अपने क्षेत्र से 1000 लोगों को लेकर दिल्ली रैली में चलेंगे। कुल मिलाकर बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं और 4 एमएलसी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने छिपा कर रखा है 800 करोड़ रुपया। केजरीवाल का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और दावा किया कि ऑपरेशन लोटस में बीजेपी ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बीजेपी ने अब तक 277 विधायक खरीद लिए हैं। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने कई सरकारें गिराई हैं। इन्होंने शहर में एक सीरियल किलर आया है, हर जगह एक ही पैटर्न है, डरा कर ये आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। अभी तक ये लोग 277 विधायकों को खरीद चुके हैं। महाराष्ट्र में 50 करोड़ है, दिल्ली में क्यों कम दे रहे हैं? अगर 20 करोड़ का ही लगा लो तो ये लोग विधायकों की खरीद में अब तक 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए तैयार रखे हुए हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी दिल्ली सरकार गिराने की साजिश रच रही है। सीएम ने कहा कि बीजेपी वालों ने मनीष सिसोदिया को सीएम बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और इसके बाद बीजेपी ने हमारे बाकी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। हमारे विधायक को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। ये लोग हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ तंज भी उन्होंने कसा। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए दिए गए तो दिल्ली के विधायकों को 20-20 करोड़ ही क्यों दिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी चले बुलडोजर। सीपीआई की सीएम नीतीश कुमार से बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शुक्रवार को बिहार में महागठबंधन सरकार से कहा कि वो राज्य में बीजेपी नेताओं के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करें। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने मांग की है कि राज्य में बीजेपी नेताओं की जो गलत तरीके से बनाई हुई संपत्ति है उस पर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए ताकि इस धारणा को खारिज किया जा सके कि केवल विपक्षी दल ही भ्रष्ट हैं।
मीडिया से बात करते हुए अतुल अंजान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि वो सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण करने वाले बीजेपी नेताओं से संबंधित निर्माणों की पहचान करें और उन्हें बुलडोजर से गिरवाएं और अब बीजेपी के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सीपीआई नेता ने कहा कि अगर नीतीश और तेजस्वी ऐसा करने से रोकते हैं तो हम उसे इनकी ओर से नैतिक साहस की कमी के रूप में लेंगे। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले भुज में सांप्रदायिक तनाव, भारी पुलिस बल कर दिया गया तैनात। जी हां दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में भुज शहर के समीप माधापुर गांव में शुक्रवार शाम को सांप्रदायिक तनाव के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि माधापुर भूकंप पीड़ितों की याद में बनाए गए स्मृति वन स्मारक से महज 4 किलोमीटर दूर स्थित है और प्रधानमंत्री मोदी रविवार को इस स्मारक का उद्घाटन करेंगे। कच्छ पश्चिम के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 साल के बाद नोएडा में होंगे अखिलेश यादव। जिस साल सीएम बने तभी आए थे समाजवादी पार्टी के चीफ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार को नोएडा में रहेंगे। वो पहले गढ़ी चौखंडी स्थित निजी स्कूल में प्रतिभा का अनावरण करेंगे। इसके बाद सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनील चौधरी के सेक्टर 19A स्थित आवास पर पहुंचेंगे। अखिलेश ने 10 साल बाद नोएडा में वो आ रहे हैं और इससे पहले अखिलेश 2012 विधानसभा चुनाव में ही नोएडा आए थे। तब अखिलेश यादव ने सेक्टर 16 फिल्म सिटी के पास से साइकिल यात्रा निकाली थी और वो गढ़ी चौखंडी से लेकर दादरी और अन्य जगहों पर गए थे। और इसके बाद 2014 का उपचुनाव हो या फिर 2017 का सपा कांग्रेस गठबंधन में विधानसभा चुनाव, चाहे 2019 में सपा बीएसपी गठबंधन में लोकसभा चुनाव, अखिलेश प्रचार करने नोएडा नहीं आए। दोस्तों आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का रथ जरूर नोएडा आया, लेकिन उस समय भी वो रथ से नीचे नहीं उतरे थे। इसके पीछे सपा की तरफ से तर्क दिया गया था कि निर्धारित समय से ज़्यादा हो गया था। इसके बाद कार्यक्रम चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन होता। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नया प्लान, प्रदेश के 23,000 गाँव पर फोकस, 2 अक्टूबर से होगी इसकी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लग गई है और हर वर्ग तक पहुंचने में लगी है। अब पार्टी ने ग्रामीण वोटर्स को साधने के लिए एक प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए प्रदेश के 23,000 गाँव पर फोकस किया गया। पार्टी इन सभी गाँव में गांधी चौपाल लगाएगी। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस गांधी चौपाल को लेकर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस मिशन 2023 के लिए गांधी चौपाल की तैयारी में है। कांग्रेस ने प्रदेश भर के 23,000 गाँव में गांधी चौपाल लगाने की योजना बनाई है। कांग्रेस 2 अक्टूबर से गांधी चौपाल की शुरुआत करेगी, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है और बताया जा रहा है कि गांधी चौपाल के माध्यम से कांग्रेस ग्रामीण वोटरों को साधने पर फोकस करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीबीआई और ईडी को दी सीधे चेतावनी, कहा घर से निकलना हो जाएगा मुश्किल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी के द्वारा की जा रही छापेमारी को लेकर आरजेडी पूरी तरह से गुस्से में है। तेजस्वी यादव ने जहां गुरुवार को इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई थी, वहीं अब तेजस्वी यादव के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी इस कार्रवाई को लेकर सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने सीबीआई ईडी को सीधे चेतावनी दी है कि उनके अधिकारी घर से नहीं निकल पाएंगे, ऐसी स्थिति कर दी जाएगी। दोस्तों, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनोज झा ने भाजपा पर गंदे स्तर की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों को जमाई के तौर पर भाजपा इस्तेमाल कर रही है। तेजस्वी को साक्ष्य रखे 48 घंटे हो चुके हैं। गलत आरोप लगाकर खबर चलाने वाले माफ़ी मांगे, नहीं तो मानहानि का नोटिस भेजेंगे। मनोज झा ने कहा कि जब तेजस्वी सबूत पेश करते हैं तो मीडिया चुप्पी साध लेती है। ये पत्रकारिता नहीं है। अब तक माफ़ी क्यों नहीं मांगी गई? किस बात का डर है आपको कि तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ आ गए हैं? उन्होंने कहा कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सीखनी है तो बिहार आ जाएं, हम उन्हें बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन सिखवा देंगे। सीबीआई भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि महागठबंधन के कार्यकर्ता सीबीआई के उन अफसरों का विरोध करेंगे जो छापेमारी के लिए आएंगे। विरोध में उन्हें फूल देंगे और कहेंगे कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। गांधीवादी तरीके से सीबीआई के अफसरों का विरोध होगा। सीबीआई के अफसर किस तरह से भाजपा के उसकावे में काम कर रहे हैं, उसका प्रमाण हमारे पास है। वो आरोप लगा रहे हैं और हम सबूत पेश कर रहे हैं।
मनोज झा ने कहा कि जो लोग गरीब गुरबा की बात करते हैं उनके घर में छापेमारी होती है। उन्होंने सीबीआई, ईडी और आईटी के अधिकारियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि दूसरे के इशारे पर अपने काम करना नहीं छोड़ा तो बिहार की जनता आपका घर से निकलना दुश्वार कर देगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ललन सिंह का भाजपा पर जबरदस्त हमला, बोले भाजपा पार्टी नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में भाजपा की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। ललन सिंह ने भाजपा पर भारी तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पार्टी नहीं बल्कि एक वॉशिंग मशीन है। उन्होंने कहा कि इस मशीन में कितना भी दाग लगाकर घुस जाइए, जैसा ही कमल के निशान का पट्टा गर्दन में पड़ता है सारा दाग अपने आप धुल जाता है। यही नहीं, पूरे देश में नफरत का माहौल कायम है तो इसके पीछे भी भाजपा ही है। उन्होंने कहा कि जिस भी राज्य में जो भी पार्टी इनका विरोध करती है उसके नेताओं पर सीबीआई और ईडी की रेड करवा देते हैं और फिर उन्हें डरा धमकाकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री और विधायक अभी तक किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है और इस कारण हम लोग सीबीआई और ईडी से डरने वाले नहीं हैं। यदि इनकी बात मानकर इनके साथ रहिए तो आपको आराम से रहने देंगे, वरना ये आपको परेशान करते रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने सरकार गिराने के लिए 5500 करोड़ के 277 विधायक खरीदे, सीएम केजरीवाल ने लगाया ऐसा बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने हिसाब लगाया है कि कुछ सालों में 277 विधायकों को ये खरीद चुके हैं और दिल्ली में 20 करोड़ का रेट था। अगर 20 करोड़ में एक एमएलए खरीदा है तो 277 विधायकों पर 5500 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली के लिए 800 करोड़ रखे हैं तो कुल 6300 करोड़ रुपए। ये पैसा कहां से आया? तो दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं, जब महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तब इन्होंने दूध, छाछ, दही पर जीएसटी लगा दिया। जनता को पीसकर अरबपतियों को पैसे माफ कर रहे हैं और इन्होंने सरकार गिराने के लिए और विधायकों को खरीदने के लिए ही महंगाई बढ़ाई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने मिलकर साजिश की है कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए। ये दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये अच्छा काम करते रहेंगे। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ साथ आ गए हैं और इन लोगों ने मनीष सिसोदिया पर झूठा आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 14 घंटे की रेड में अठन्नी भी नहीं मिली, 35 लोग आए थे, उनके खाने का खर्च भी नहीं निकला। छापेमारी में केजरीवाल ने सीबीआई रेड पर ली चुटकी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग का असर शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में दिखाई दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन से स्पीकर को संबोधित करते हुए शराब घोटाले पर बोला। इस दौरान सीएम ने सीबीआई रेड की कार्रवाई पर चुटकी ली। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के घर हुई रेड का जिक्र करते हुए कहा कि 14 घंटे तक रेड की, साथ में 35 लोगों की टीम आई थी, लेकिन इस छापेमारी में उनके खाने का खर्च तक भी नहीं निकला। चलिए जानते हैं दिल्ली के सीएम ने विधानसभा में डिप्टी सीएम के घर हुई रेड को लेकर क्या बोला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि देश विरोधी ताकतों ने एक साजिश रचा है कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए। दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं सारे इकट्ठे हो गए हैं हमारे खिलाफ। इन लोगों ने साजिश रचकर सबसे पहला काम किया, मनीष सिसोदिया के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया और इन लोगों ने बोला कि मनीष सिसोदिया शराब में पैसे खा गया। केजरीवाल ने कहा कि हमने इनसे बार बार पूछा क्या पैसे खा गया, घोटाला क्या है, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनका एक आदमी बोला 1.5 लाख करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। सीएम ने इस बयान पर तंज करते हुए कहा कि इतना तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, तो इतने का शराब घोटाला कहां से हो गया। फिर उनका एक प्रवक्ता कहता है 8000 करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन जब हमने पूछा तो बता नहीं पाया। उसके बाद उनके 2 बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा कि 1100 करोड़ का घोटाला हो गया। केजरीवाल ने कहा कि जब हमने पूछा घोटाला क्या हो गया तो वो भी इधर उधर की बनाने लगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्म। अमित शाह के दौरे के 4 दिन बाद ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह के दौरे के महज 4 दिन प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा राजधानी पहुंच गए हैं और आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार मिश्रा शुक्रवार सुबह 6 बजे दिल्ली आए और इस दौरान उन्होंने संगठन के शीर्ष नेताओं के अलावा कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने की चर्चा की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का आजाद पर पलटवार, कहा जीएनए का डीएनए
मॉडिफाइड हो गया है, उनके असली चरित्र का पता चल गया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद द्वारा पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने पर शुक्रवार को पलटवार किया। पार्टी ने उनके इस्तीफे को उनके राज्यसभा कार्यकाल के अंत से जोड़ा और आरोप लगाया कि उनके विश्वासघात से उनके असली चरित्र का पता चलता है और उनका डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि एक व्यक्ति जिसके साथ कांग्रेस नेतृत्व द्वारा सबसे अधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया गया है, उसने अपने शातिर व्यक्तिगत हमलों से धोखा दिया है, जो उसके असली चरित्र को उजागर करता है। जीएनए का डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। दोस्तों यहाँ पर ये लाइन लिख करके